प्लीज हेल्प मी। ये टैबलेट खा लो, बदन में जहर नहीं फैलेगा। मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं इफ्तियारी से पहले कुछ नहीं खा सकता बॉस। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए ये जरूरी है। मौत के डर से अगर रोजा तोड़ दूंगा तो फिर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा। खड़ियाली, गोली तो निकालनी होगी ना? बस कुछ देर और रुक जाओ दादा, रोजा खोलने का वक्त बिल्कुल करीब है। इस गोली के साथ मेरी चंद सांसें रुकी हैं और मैं रोजा पूरा करके मरना चाहता हूं। मरने से पहले इस बात की खुशी है कि मैंने अपने यार को एक अच्छा इंसान बनते हुए देख लिया, लेकिन एक हसरत दिल में रह गई। जिस रेखा बहन की शादी के लिए 50 लाख का इंतजाम करने मेरा यार वीरू निकला है, उस रेखा बहन की शादी में मैं शरीक नहीं हो सकूंगा। रोजा इफ्तियारी का वक्त हो चुका है बॉस। लगता है कहीं आसपास ही मस्जिद है।
मेरे मोहसिन, मुझे आखिरी बार अपने हाथों पर उठाकर अल्लाह के घर तक ले चलो। आ, 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 आप लोग कौन हैं? इन्हें क्या हुआ है? मौलाना साहब, ये मेरा यार है, जख्मी हो गया है, रोजे से है, इसे रोजा खोलना है। जरूर जरूर, ये लीजिए। अल्लाह, मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मरने से पहले इतनी मोहलत तो दी कि मैं अपना रोजा खोल सकूं। खड़े अली, मेरे मालिक, मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं। इस हकीर बंदे के गुनाहों को माफ करना। खड़े अली। दादा, हम हर साल ईद पर गले मिलते रहे, लेकिन अब शायद कभी ना मिले। इसलिए मुझे आखिरी बार अपने गले से my time over. खड़े अली। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेलकम वीरू, वेलकम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तूने मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। आपकी इस ख्वाहिश के नाम पर इनका सबसे अजीज दोस्त घड़ियाली मारा गया। ओह, इस बात का मुझे अफसोस है। ये रहे पूरे 50 लाख और इसके साथ तुम्हारा हमारा सौदा भी खत्म। और इसके साथ ये भी भूल जाना कि तूने कभी हमारे साथ एक कैदी का सौदा किया था। वीरू को सौदेबाजी समझाने की कोशिश मत करना, समझ गया? तुम्हारा कैदी पिछली सीट पर है। तुम्हारे पिताजी पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। वो जेल में थे, उनके दुश्मन उन्हें मारने के लिए उन्हें जेल से उठा ले गए। ये देखिए। पिताजी पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने सेठ, उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या की है। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर उनके दुश्मन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे पिता किसी की हत्या नहीं कर सकते। तभी से मुझे कानून से नफरत हो गई। इसीलिए उस रात मैंने आपको पुलिस से बचाया था। भैया, मेरे पिताजी बेकसूर है, वो एकदम बेकसूर।
हमें ये तुम्हारी सौदेबाजी समझ में नहीं आई। ये रहे तुम्हारे 5 लाख। सौदा खत्म। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। हाँ ले जाना, अगर मुर्दा। ये बेकसूर हैं, मैं इन्हें जिंदा ही लेकर जाऊंगा। तूने अपनी जिंदगी पर हमारी दुश्मनी लिखकर बहुत बड़ी भूल की है वीरू। बचपन से लेकर आज तक दुश्मन ही मिले हैं। यार तो एक ही मिला था, वो भी साथ छोड़ गया। वीरू से दुश्मनी आजमाने के जितने तरीके आते हैं आजमा लेना, बहुत महंगे पड़ेंगे। भैया, ये सब क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? कुछ नहीं देखा। मैं तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए गया था। मेरे पिताजी? हाँ। वो आपको कहाँ मिले? आप उन्हें कैसे जानते हैं भैया? दरअसल तुम्हें जेल से भगा कर लाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो, मेरे पिताजी के जान के दुश्मन। तुम जिसे मैंने पुलिस से बचाया, जिसकी मैंने एक भाई से बढ़कर सेवा की, और तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मैं तुम्हें बताती हूँ रेखा, वीरू ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। वीरू तुम्हें मिलने से पहले एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर, और इस पत्थर को फूल तुमने बनाया है। तुम्ही ने इसमें प्यार का एहसास जगाया है। तुम्हारी प्यार की दुनिया में आने के बाद वीरू जुर्म की दुनिया को भुला चुका था। लेकिन जब तुम्हारी शादी के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत आ पड़ी, तो अनजाने में वीरू ने तुम्हारे बाप के दुश्मनों से सौदा कर लिया। अब 50 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ सुन लिया रेखा। मेरे डैडी ने हमारे शादी के लिए तुम्हारे भैया से 50 लाख रुपयों की मांग की थी, और तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखी। अरे मैं तो अपने डैडी को एक देवता समझता था, मगर वो। खैर भाई साहब, अब आपको 50 लाख रुपयों के लिए और कोई जुर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं रेखा से मंदिर में भी शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पिताजी इस वक्त कहाँ हैं? कैसी है तू? हाँ? मेरी वजह से तुझे क्या क्या दुख नहीं सहने पड़े। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। बेटे, ये इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ अवतार है, जो हमारी मदद करने के लिए जमीन पर आया है। देखिए, मैं कोई अवतार वफ्तार नहीं हूँ। आप ऐसी बातें करके वक्त ज़ाया मत कीजिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस भी आपके पीछे पड़ी हुई है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, महादेव और शाहदेव जैसे भेड़िए भी आप लोगों की तलाश में निकले हुए होंगे। असली हत्यारे को पकड़ने के लिए और आपको बेकसूर साबित करने के लिए ये जरूरी है कि आप हर हकीकत खुलकर बताएं। मेरी जिंदगी से जुड़ी 3 हत्याओं की कहानी आज से 5 साल पहले शुरू होती है। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी पर था। अचानक पिस्तौल चलने की आवाज आते ही मैं वहां पहुंचा। मेरे सामने गैस कंपनी के मालिक जयदेव, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की लाश पड़ी थी। अचानक किसी ने मेरे सर पर वार किया। मैं मुड़कर देखा तो जगराज हाथ में पिस्तौल लिए, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जब होश में आया
तो सामने इंस्पेक्टर दिवाकर हाथ में हथकड़ी लिए खड़ा था। मैं अदालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मुझ बेकसूर की फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। इसका मतलब है उन तीनों हत्याओं के पीछे जगराज का हाथ है।